गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का दिन काफी ऐतिहासिक दिन था क्योंकि कल हमने ऐसा चीज देखी जो ज्यादा करके नहीं देखी जाती है। तो जो लोग भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कल काफी बड़ा दिन था। क्यों बड़ा दिन था? क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा इक्विटी मार्केट में गिरावट, कमोडिटी मार्केट में गिरावट, करेंसी मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन बिटकॉइन में कल हमने देखा 50% का फॉल बिटकॉइन में भी आता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल कल कोई भी एसेट क्लास नहीं चला। नहीं, कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स 22 साल के हाई पे मतलब 104 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड यील्ड में भी हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे आज अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन, एस&पी, नैस्डैक, रिजल्ट्स ये सब के सब पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ज्यादा करके जब ऐसा मौका बनता है तो आपको ध्यान देना है सोने और चांदी पे। बिकॉज आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जब भी अगर मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो बनता है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है, तो ही हम लोग सारे एसेट क्लास में से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने देखा बिटकॉइन में ऑलमोस्ट कल हमने एक जबरदस्त फॉल और 31,000 के आसपास आ चुका है। पिछले हफ्ते ही हम 40,000 के करीब थे, अब 31। तो एक तरफ बिटकॉइन में भी पैसा नहीं जा रहा है, कमोडिटी में, इक्विटी में तो ऑलरेडी हमने करेक्शन देखा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि गोल्ड 1850 का एक साइकोलॉजिकल लेवल प्राइजेस होल्ड कर रहा है। बट हैव टू सी कि होता है या नहीं होता है। बट स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट, तो आज के अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, वो भी हम ले लेते हैं और साथ में इकोनॉमिकल डेटा भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जापान से हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, जहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। 10 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन का डेटा आना है। यूरोजोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी सेंटीमेंट कहीं भी ऑलमोस्ट नेगेटिव है। चाइना से मनी सप्लाई का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू लोन्स है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा इजाफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यूएस से अगर बात करें तो स्मॉल बिजनेस इंडेक्स का डेटा है, वो भी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेटा पॉइंट से हमें ऐसा कोई सीक्वेंस दिख रहा नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट कर जाए। बट फिर भी उसके अलावा अगर हम देखें तो रिसेशन इन चाइना, इसके ऊपर आज हम काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट जीडीपी पहुंचेगा। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ साल पहले हम बात करते थे कि चाइना की जीडीपी डबल डिजिट में रहेगी, जबकि अब बताया जा रहा है, आईएमएफ बता दी कि चाइना की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 4.4 बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। वहीं चाइना का जो युवा ने 18 महीने के लो पे पहुंच चुका है, जिस ढंग से बीजिंग में लॉकडाउन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाउंड में भी हमने कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड स्लाइड आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर में हमने तेजी बनते हुए देखी। फेड के नील कास्करी के जो डेटा अपडेट्स आए हैं उन्होंने बताया कॉन्फिडेंट इन्फ्लेशन कैन कम डाउन। उन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन आगे कम हो जाएगा बट नॉट विदाउट सम पेन। मतलब पेन तो इकोनॉमी पे रहना ही है, उसके बाद ही आएगा। दैट क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक फर्दर बढ़ते हुए जाएगी, डिस्पाइट कि इन्फ्लेशन भी साथ साथ में बढ़ती रहेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज 40 साल के हाई पे अभी भी इन्फ्लेशन चल रहे हैं। यूरोजोन से भी हमने एक अपडेट आते देखा, ईयू न्यू राउंड ऑफ रशियन सैंक्शन इंक्लूडिंग द ऑयल बैन स्टिल मिसिंग द एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है ईयू का जो नए सैंक्शन हो रहे हैं यहाँ पे ऑयल पे बैन नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते हमने कल एकाएक क्रूड के भाव में हमने एक जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। और इस वक्त भी आप देखो तो 104 के करीब क्रूड इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये एक रिलीफ वाली बात हम बोल सकते हैं कि क्रूड उसकी वजह से जो सप्लाई डिस्टर्बेंस के से भाव बढ़े थे, यहाँ पे हम क्रूड में फॉल देख पाएंगे। अगर क्रूड में फॉल आता है तो ये सभी के लिए अच्छा है, पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनके लिए भी अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हीट मैप फर्स्ट। तो हीट मैप में अगर हम देखें तो आज के सेशन में डाउ जोन, एस&पी, नैस्डैक कल की गिरावट के बाद आज मार्केट लोअर लेवल से मॉर्निंग सेशंस के अंदर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्स इज एट 33.75 विच इज ऑन एलिवेटेड लेवल्स। क्रूड में कल हमने भारी गिरावट देखी है और आज भी अगर हम ब्रेंट देखें तो 101 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में हमने 110 से 101 $7-8 की गिरावट आती हुई देखी। सिमिलरली ब्रेंट में भी हमने 112 से 104 तक का फॉल आते हुए देखा। डेट गिव्स अ रिलीफ।
नेचुरल गैस के अंदर भी हमने कल ऑलमोस्ट $9 का लेवल 2 दिन पहले छूते हुए देखा था और अब मार्केट $7 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। बट हैव टू सी $6.5 जो एक साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि अभी भी जो यूरोप रशिया के बीच में जो पेमेंट कंसर्न्स है रूबल को लेकर या गैस की डिलीवरी को लेकर, वो सॉल्व नहीं हुआ है। बट एक तरफ हम बोल सकते हैं पूरे एनर्जी पैक के अंदर प्रेशर बनना चालू हो चुका है, जो इन्फ्लेशन पे दबाव लाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो 144 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। जबकि सोने में अगर हम बात करें तो कल के सेशन में उम्मीद के हिसाब से ही मार्केट में गिरावट थी। आज मॉर्निंग में 1851 का लेवल दिखाने के बाद अब प्राइसेस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जो 1860 के करीब है। चांदी में भी हमने देखा था कि प्राइसेस में सीवियर फॉल था, बट आज रिकवर करके करीबन 0.25% की तेजी के साथ $22 के करीब मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। प्लेटिनम भी कल के लो से रिकवर कर रहा है, कॉपर भी रिकवर कर रहा है। प्लेटिनम में तो इनफैक्ट 1.25% से ज्यादा की तेजी हम बनते हुए देख पा रहे हैं। वहीं सोयाबीन में भी हमने पिछले 3 दिन में जबरदस्त गिरावट के बाद 1600 सेंट के करीब इस वक्त ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। सोया मिल सोया ऑयल में प्रेशर बना हुआ है, थोड़ा टेक्निकल बाउंस मिल जाए बट प्रेशर कंटिन्यू एडिबल ऑयल काउंटर पे बन रहा है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है वो कारगर हो रहा है। और साथ में क्रूड की गिरावट के चलते जो हम ग्रीन फ्यूल की बात करें, यहाँ पे भी हम दबाव देख रहे हैं। मक्के में भी गिरावट है। वीट के अंदर हमने जो तेजी देखी थी, इसके बाद मार्केट 1100 के करीब ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करेंसी पैक के अंदर बात करें तो डॉलर इंडेक्स पिछले 4-5 दिन से, या इनफैक्ट अगर हम पिछले 10 दिन की बात करें तो 104 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वीकली बेस या मंथली बेस के ऊपर 104 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक पुल बैक 100 तक का भी लेवल देख पाए। बट दैट नीड ए स्ट्रॉन्ग न्यूज एंड अपडेट, तो उसके ऊपर वॉच रखिए। डॉलर की तेजी की वजह से अभी भी हम देख रहे हैं कि यूरो लोअर साइड में कंसोलिडेट कर रहा है, जो 1.05 1.04 की रेंज में ही हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। वी नीड टू ब्रेक 1.06 इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस रैली, जो ऊपर में वापस 110 तक का लेवल दिखा दे। जेपीवाई के अंदर भी हमने लोअर लेवल पे ही देख रहे हैं, प्राइजेस 0.76 के करीब ही ट्रेड करा है। पाउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने जो बड़ा एक्सटेंडेड फॉल देखा था, कोशिश की जा रही है कि रिकवर हो जाए, बट डोंट आई ऑन दिस कोशिश, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी में रिकवरी का माहौल नहीं बना है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमें लगता है दबाव कंटिन्यू रहेगा। की अगर पॉइंटर्स की बात करें तो बुलियन में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी इसलिए भी दिख रही है कि बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईसीबी ने भी हॉकिश स्टैंड रखा है, तो ऑलमोस्ट सभी चीज डिस्काउंट हो चुकी है। लेट्स होप के यहाँ से अगर 1850 का लेवल होल्ड करता है तो बुलियन में हम एक अच्छा खासा जंप देख पाएंगे। क्रूड में कल हमने देखा ग्लोबल रिसेशन का कंसर्न बना हुआ है और जो नंबर्स आ रहे हैं चाइना से और बाकी इकोनॉमी से, वो भी कोई अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड में हमने फॉल आते हुए देखा। 104 सेंट का लेवल $104 का लेवल दिखा रहा है। नेचुरल गैस के अंदर हमने वेदर कंडीशन की वजह से भी प्लस एक टेक्निकल पुलबैक भी दिख रहा था, उसके चलते हमने एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी। एलएमई बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बेस मेटल के अंदर हमने देखा कल भी हमने एक बड़ी गिरावट देख रही, जिस ढंग से चाइना का जो लॉकडाउन है वो फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से जीडीपी जो है फिट्स ने भी पहले भी डाउनग्रेड किया था, जो 4.3 की तरफ बता रहा है। तो कहीं पे भी कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना के फैक्ट्री एक्टिविटी भी है, यहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रैक्शन ही होते हुए देखा है। बट आज अगर एलएमई की बात करें तो यहाँ पे कॉपर तो फ्लैट है, बट जिंक में 0.25% की तेजी है, निकल फ्लैट है, एल्यूमिनियम में तेजी है, लेड फ्लैट है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिलीफ रैली मिल सकती है, बट ध्यान रखिए जब तक चाइना मार्केट ओपन नहीं होता है, मार्केट थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि बेस मेटल में शॉर्ट साइड थोड़ा सा देखकर समझ के ही करना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है बेस मेटल को थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। कल के सेटअप की बात करें तो कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते गोल्ड फिर से 51,000 के नीचे का क्लोज दिया, बट इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करेगा। रुपी में भी गिरावट चल रही है, जो 77.53 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए 50,800 850 की रेंज में या 51,100 के ब्रेक पे गोल्ड लेके चलेंगे, जो 51,300 तक का लेवल दिखा देगा। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी हमने कल जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है, जो कहीं ना कहीं कल की जो 1.5% की गिरावट है
61,500 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा। आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, जो 62,200 का लेवल तोड़ने पे 62,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं क्रूड की बात करें तो कल हमने 5.5% की बड़ी गिरावट क्रूड में आते हुए देखी है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट के अंदर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। उम्मीद ये नहीं थी कि इतना बड़ा फॉल दिखा दे, क्योंकि रेंज जो हम नया देख रहे थे वो 8,000 से लेकर 8,500 का था। बट कल के सेशन में जो गिरावट थी और आज भी एक्सटेंडेड फॉल है, जो फिर से दिलाता है कि 7500 से 8200 का जो रेंज है, इसी में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेचुरल गैस में कल 9.5% की गिरावट आते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस 550 तक का एक सपोर्ट ले सकता है, बट अनलेस अनटिल 585 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने आधे परसेंट की गिरावट, 0.25% की गिरावट कॉपर में देखी, बट कॉपर 750 का सपोर्ट लेता हुआ 740 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट वी नीड टू ब्रेक 760। अगर 760 के ऊपर निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है 785 के लिए। तो आज दिन में कॉपर को बाय करके चलिए विद स्टॉप लॉस और 750 टारगेटिंग 764 टू 768। जिंक में कल 4% की गिरावट के बाद आज मार्केट रिकवर करता हुआ दिखेगा। 311 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए 318 से 320 के टारगेट के लिए। पर ध्यान रखिए, अगर वीकली क्लोज 320 के ऊपर आ जाता है तो 326 के आसपास का लेवल हम लोग देख पाएंगे ये वीक के अंदर जिंक के अंदर। निकल वेट एंड वॉच है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो कल 2.5% की गिरावट हम लोग 2.5% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। बट आज कहीं ना कहीं लोअर लेवल से मार्केट को सपोर्ट दिख रहा है। 230 के सपोर्ट से मार्केट में बाइंग दिखाई देगी, जो ऊपर में 237 का लेवल तोड़ने पे 240 तक का। इनफैक्ट लेड की बात करें तो 180 190 का जो ब्रॉडर रेंज है उसी में स्टक ऑफ है, तो वहां पे हम थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो पूरे बेस मेटल में हमें लगता है कि लोअर लेवल से आज बाइंग दिखेगी, यहाँ पे आप थोड़ा बाइंग करके चल सकते हैं। पिक ऑफ द डे की बात करें तो आज हमें लगता है कि एनर्जी पैक के अंदर तो गिरावट रहेगी, लेकिन सोने चांदी में एक अच्छी खासी तेजी दिखेगी बेस मेटल के साथ। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैंथा में जैसे हमने कहा था कि 1100 के ऊपर निकलता है तो प्राइस 1140 तक का लेवल दिखा सकता है। कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 3% की तेजी बनते हुए देखी है। 1120 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 1140 से 1156 तक का लेवल दिखा सकता है। मैंथा में अभी भी बाइंग की जा सकती है। कॉटन आज इंटरनेशनल में 144 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने 0.25% की तेजी देखी थी, आज भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और 48,000 का इमीडिएट टारगेट है। बट हो सकता है प्राइजेस आगे बढ़ता हुआ 50,000 का लेवल जल्द छूता हुआ दिखाई दे। बट ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लेती है या कोई भी स्टॉक के ऊपर एक्शंस लेती है तो उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ सकता है, बट नॉट बिगर, बिकॉज ऑलरेडी हम देखते हैं कि क्रॉप साइज काफी छोटी है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू सपोर्ट बनेगा। यान मार्केट के अंदर भी टाइट है सिचुएशन, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। रबर के प्राइजेस में हमने रिकवरी देखी है, जो 17,500 के लिए लिया जा सकता है। गवार सीट गवार गम कंसोलिडेशन कर रहा है। कल भी हमने एक जंप देखने के बाद गिरावट आती हुई देखी है। 6100 के नीचे गवार सीट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही 6200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जून बाय द ये रेंज में ही चलेगा। गवार गम भी अगर हम बात करें तो 11,600 से 12,000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से अब मुख्य हो जाता है, एक हफ्ते में इतनी बड़ी गिरावट क्या आ गई, क्यों आई, क्या प्रोडक्शन बढ़ गया या क्या हो गया, डिमांड ही खत्म हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले एक हफ्ते में हमने इक्विटी मार्केट में जो कैस्केडिंग फॉल आते हुए देखा है, इसकी वजह से जो मार्जिन कॉल्स आता है, ये कहीं ना कहीं पूरे कॉम्प्लेक्सेस पे इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो कमोडिटी में सोना चांदी हो, बेस मेटल हो, चाहे एग्री कमोडिटी हो। तो पूरे एग्री पैक के अंदर जो हमने एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखा है, उसी की वजह से गवार में भी फॉल है। बट आउट ऑफ ऑल कमोडिटी गवार सिम्स टू बी मोर पॉजिटिव। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। आज दिन के सेशन में ड्रॉप रहता है तो 6060 के आसपास गवार सीट लेके चलिए। 160 का लेवल निकलने पे 240 तक के लेवल दिखा सकते हैं। गवार गम भी 650 700 का एक अच्छा बेस है, वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। धनिया में कल शानदार रिकवरी जरूर आई है, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। धनिया में वापस गिरावट है। 10,500 तक का लेवल अगर मिलता है, वो एक फेयर प्राइस रहेगा बाइंग के लिए। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म काफी अच्छा है, तेज है, बट करंटली मार्केट में एक ड्रॉप जरूरी है। हल्दी के अंदर भी हमने ऑलरेडी बड़ी करेक्शन दिख चुके हैं। एक सेंटिमेंटल रिकवरी 8,500 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे एक बार आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, सेल करने की कोशिश कीजिए। 8,000 का नया बेस बनता हुआ दिखाई देगा। जीरे में दबाव कंटिन्यू रहेगा, जो 21,000 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे 20,300 400 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल के एक जून वाइदा 3,000 के ऊपर फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया है। डोंट बी हैप्पी कि ये भाव टिकेंगे। अगर हम मई की बात करें तो 3,020 से 3,040 का रेजिस्टेंट था, यहाँ पे 3,070 से 3,080 का रेजिस्टेंट है। जब तक प्राइजेस इन शॉर्ट 3100 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी हम वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाए। बट फ्रेंकली
जो लॉन्ग टर्म व्यू है अभी भी तेजी का है, मंदी मत देखिए, अभी भी कमोडिटी है, अंडरवेटेड है। मिल्किंग सीजन जल्द स्टार्ट होने वाला है अगले महीने से, जहां पे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। कपास के अंदर मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा, जो 1800 का लेवल तोड़ के 1820-30 का लेवल दिखा देगा। वहीं कैस्टर की बात करें तो कल फ्रेश बाइंग के चलते 7300 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, बट पुल बैक पे लेके चलिए। 20-25 मई तक की तेजी कैस्टर में रहेगी, जो 7600 तक का लेवल दिखा दे। आज 7360 का लेवल दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हिट करता हुआ दिखाई देगा। करेंसी के अंदर अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, 78 का लेवल तो ब्रीच नहीं करेगी क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन रहेगा, बट कहीं ना कहीं 7720 से 7770 का एक रेंज यूएसडी आर के लिए रहेगा। हीरो जीबीपी जेपीवाई में कल की तरह आज भी लोअर लेवल से रिकवरी दिखेगी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में आज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए। आज पिक ऑफ डे की अगर बात करें तो मैंथा ऑयल पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि 1120 के ऊपर 1136-40 तक के लेवल हम मैंथा में देख पाएंगे। कॉटन में 48,000 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा। वहीं मसालों के अंदर हमें लगता है प्रेशर बना हुआ रहेगा, जहां पे जीरे में 21,300 के जंप पे बेच के चलना चाहिए, नहीं तो 21,000 से 21,300 के बीच में मूव करेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में भी तेजी जरूर है, बट आज एक प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में देखने मिलती रहेगी। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। यूएस में अक्रॉस बेंचमार्क 2 से लेकर 4.25% का दबाव दिखा। डाउ जोन्स 653, नैस्डैक 521 पॉइंट एंड एसएनपी 132 पॉइंट नीचे बंद हुआ कल। यूएस फ्यूचर अभी फ्लैट और माइल्डली रेट कामकाज करता हुआ। कच्चे तेल मीनिंगफुल कूल ऑफ हुआ, $104 के आसपास कामकाज करते नजर आ रहा है। यूएस में टेक जायंट्स जितने हैं उन्होंने $1.5 ट्रिलियन लॉस करे अपने मार्केट कैपिटल से। अक्रॉस ग्लोब चारों तरफ अक्रॉस एसेट क्लास सेल ऑफ दिखी कल। बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरा है। हो सकता है शायद यहाँ से एक बाउंस बैक दिखे, बट मूड और सेंटीमेंट मार्केट में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। चाइना में लॉकडाउन और बढ़ा दिया है और सख्ती करेंगे। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्की 298 पॉइंट, कॉस्पी 35 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 97 पॉइंट नीचे है। वही संघाई फ्लैट है 1 पॉइंट ऊपर। हैंगसेंग 524 पॉइंट और स्ट्रेट टाइम्स 44 पॉइंट नीचे है। ओवरऑल रेस्ट ऑफ एशिया दबाव में है। एसजीएक्स एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन है 100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ 16,200 के आसपास खुल सकती है। आज का इवेंट कैलेंडर अगर देखें तो एशियन पेंट और सिप्ला दो निफ्टी की कंपनी के रिजल्ट है आज। गुजरात गुजरात गैस, वोडाफोन आइडिया, एमजीएल, एमआरएफ, पॉलीकैब इंडिया, वायदे बाजार की कंपनियों की आज रिजल्ट आने वाला है। एसबीआई की बोर्ड मीट है, $2 मिलियन का फंड रेजिंग के लिए बॉन्ड के जरिए जो उन्होंने वो कर सकते हैं। रेनबो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जो आईपीओ खुला था उसकी लिस्टिंग आज होगी। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन जी अपने इन्फ्लेशन पे रिमार्क्स देने वाले हैं आज। तो ये सब है आज के इवेंट कैलेंडर में। अभी न्यूज रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें तो पहले आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में खासी वीकनेस अपग्रीप कर रही है, जो कंटिन्यू कर सकती है। इन रेट रह सकती है ये स्टॉक। एडीआर भी इनका गिरा है कल। ओएनजीसी एक दिन में 6% गिरा। ब्रेंट दबाव में कारोबार हो सकता है। इन रेट हो सकती है ये स्टॉक भी। एसआरएफ Q4 में आए 36% बढ़कर 3,500 3549 करोड़। मुनाफा 49% बढ़कर 606 करोड़। एबिटा में 47% का जंप है। रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छे है। स्टॉक अगर गैप डाउन खुला भी अच्छी मीनिंगफुल रिकवरी हो सकती है। वही बैंकिंग स्टॉक में देखे तो काफी अच्छा खासा दबाव है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में। एक्सिस बैंक का एडीआर 2% से ज्यादा गिरा। वही आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.50% से ज्यादा गिरा। फेडरल बैंक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दाव में रहेगा ये चार स्टॉक। इन रेट ट्रेड कर सकती है। एसबीआई कार्ड 52 वीक लो के जोन पे पहुंच गया है। शेयर में और दबाव दिख सकता है। इन रेट रह सकता है ये स्टॉक भी। वही मेटल शेयर्स की बात करें तो हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। एल्यूमिनियम की प्राइजेस
में पिछले 1 महीने में 15% की कमज़ोरी आ गई है। कल भी 3% गिरा है। कॉपर, जिंक सब 1 महीने में 15 से 18% कमज़ोर है। तो इसकी वजह से चार्ट स्टॉक में दबाव रहेगा। चाइना में अगर इस तरह से और लॉकडाउन लगा तो मेटल की प्राइसेस और नीचे जाने की आशंका है। तो इन रेट रह सकता है ये चारों स्टॉक। मेरे तरफ से इतना ही न्यूज़ है आज के लिए। और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में केडिया एडवाइज़री के नाम से हमें फॉलो कीजिए। और आप हम अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस।